Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be very fine and will be a bit fresh now because we want to commence the same topic. टॉपिक चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट का. आप लोगों को अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि नोटोकॉर्ड का फेट क्या है, किस्मत क्या है, नोटोकॉर्ड से क्या क्या बनने जा रहा है. फिर इसके अलावा हम लोगों ने लेटरल प्लेट मीजोडर्म्स की बातें भी की थी, यानी कि वो वाली मीजोडर्म जो नोटोकॉर्ड के साइड पे पाई जा रही है उससे क्या क्या बनता है, हमने इसको डिस्कस किया था. और फिर हम लोगों ने एक्चुअल हाइपोब्लास्ट यानी कि प्राइमरी हाइपोब्लास्ट नहीं बल्कि सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट से जो हमारे पास प्रिमिटिव गट बनती थी हमने उसका जिक्र किया था. और एंड पे हमने जिक्र किया था इस बात का कि जो सबसे टॉप पर ब्लैक लेयर थी दैट इज बेसिकली लेयर ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स, उससे क्या क्या बनता था. तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था उससे बनता है आप लोगों की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन दैट इज नथिंग अदर देन स्किन. और मैंने ये बात भी कही थी कि चूंकि ये एक चिक है तो जाहिर है उस पर्टिकुलर चिक की स्किन के ऊपर बहुत से फेदर्स बनने हैं, वो फेदर्स भी यहीं से बनते हैं. फिर मैंने आप लोगों से यूरोपाइजल ग्लैंड्स की बात की थी, वो भी यहीं से बन रहा होता है, राइट. इसके अलावा जो मैं आप लोगों से अब बात करने वाला हूँ वो ये है कि डोंट इमेजिन कि हमारी एक्टोडर्म से सिर्फ हमारी स्किन ही बनती है, बल्कि हमारी एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम भी बनता है. आए देखते हैं कि हमारी एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है. For this purpose, we have to go to the whiteboard. Dear students, chapter number 19, lecture number 7 की बात हो रही है. Topic और discussion is neurulation, यानी कि process of the formation of nervous system or at least its precursor that is called as the neural tube. हम उसकी बात करें तो क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बिकॉज डायग्राम के अलावा तो काम हमारा हो ही नहीं सकता. मैं फिर बात कर रहा हूं, हम आप लोगों से इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लेटरल व्यू की बात करें. दोबारा से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूंगा तो एम्ब्रियो तो आपको याद है इस टाइम ऐसे लंबा सा था, और आपको ये वाली बात भी याद है कि यहां कहीं हमारे पास सेंसेंस नोड बनी थी और इस सेंसेंस नोड के पीछे यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी थी कि जहाँ से डिफरेंट किस्म के सेल्स ने जंप इन किया था. और जंप इन करने के बाद आपको याद होगा, मैं दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास सबसे नीचे जो लेयर बनी थी इट वाज हाइपोब्लास्ट. और मैं उसी कलर कोड को, कलर पैटर्न को सेम रख रहा हूँ यहाँ पर भी कि ये जो मेरे पास बनी थी क्या एंडोडर्म, इट्स फंक्शन वाज टू व्हाट ऑक्यूपाई और टू कवर द होल योक. तो सारी की जो सारी योक है उसको कवर करना इसका काम है. तो ये क्या थी, एंडोडर्म. फिर आपको ये वाली बात भी याद है कि हमारे यहाँ बिल्कुल सेंटर में समवेयर हियर देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डा मीजोडर्म. यहाँ पे नोटोकॉर्ड डेवलप हो रही थी और इसके नीचे राइट साइड पे यहाँ कहीं हमारे पास हार्ट डेवलप हो रहा था और यहाँ पे साइडों पे प्रेजेंट थी लेटरल प्लेट मीजोडर्म समवेयर हियर, कुछ ऐसे. और आपको याद होगा कि हमने बाद में इस मीजोडर्म को स्प्लिट कर दिया था इनटू 2 और यहाँ पे एक कैविटी डेवलप हो गई थी ये वाली. इसका नाम हमारे पास क्या था, सिलोम. आई रिग्रेट कि मैंने उस टाइम पे इसका आपको नाम नहीं बताया, लेकिन बहरहाल प्लीज आप अब याद करें कि जब ये वाली मीजोडर्म मीन सोमैटिक मीजोडर्म और सप्लैक्निक मीजोडर्म जब स्प्लिट होंगी तो उसके रिजल्ट में यहाँ एक कैविटी प्रोड्यूस होगी. दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज द सिलोम. तो सेम थिंग इज प्रेजेंट समवेयर हियर, यहाँ पर भी प्रेजेंट.
राइट। और फिर आपको याद होगा कि मैंने ये बात कही थी कि इसके यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ऑल अराउंड क्या प्रेजेंट थी, लेयर ऑफ ब्लैक सेल्स। और ये जो लेयर ऑफ ब्लैक सेल है, इट इज नथिंग अदर देन एक्टोडर्म। तो ये एक्टोडर्मल लेयर थी। और आपको याद होगा कि जो एक्टोडर्म है, इट इज बेसिकली माइक्रोमेरिक इन ओरिजिन, यानी कि ये माइक्रोमियर्स की बनी हुई है, माइक्रोमियर्स की बनी हुई है। मैं एक वर्ड आप लोगों की नजर करना चाह रहा हूं। वो वर्ड क्या है? इंडक्शन। इंड्यूस करना, मुतासिर करना। आपको बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कई दफा आपसे पहले भी जिक्र किया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक वो चीज जिसको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, राइट। तो यहां पर भी एक मुतासर करने वाली चीज है जो अपने साइड्स वाले सेल को मुतासर करेगी, उसे कोई हुक्म देगी और उसके साइड वाले सेल उसको फॉलो करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे। इसी का नाम तो उसवा है, जिसको हम फॉलो कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करना चाहें कि जो एक रहबरे कामिल के तौर पे काम करता है, जो बड़े सही वे में डायरेक्ट करता है कि अब तुम क्या करो, अब तुम क्या करो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अब तुमसे क्या बनना चाहिए, सो दैट वेरी प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। और वो जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, दैट इज नथिंग अदर देन कॉर्डा मेसोडर्म। दैट इज नथिंग अदर देन कॉर्डा मेसोडर्म। तो ये जो कॉर्डा मेसोडर्म है, इसका काम क्या है कि वो अपने से नीचे वाले सेल, अपने से साइडों वाले सेल्स और अपने से ऊपर वाले सेल्स में राइट टाइम पे राइट किस्म का केमिकल सेंड करे। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ उसवा और टेम्पलेट और अ मैसेज दैट शुड बी फॉलोड। बात समझ आई? तभी कामयाबी होगी, वरना एब्नॉर्मैलिटी कायम रहेगी। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है, क्या करेगी कि ये सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है इनटू द सेल्स लाइंग जस्ट अबव इट, जस्ट बीनीथ इट एंड ऑल्सो ऑन द साइड्स। तो ये बड़ी एक अहम स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, जिसके लिए मैंने आप लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ इतना जोर लगाया था, आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी कि ये सेल्स एक्चुअली कहाँ हैं, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आके इकट्ठे होते हैं, किस मूवमेंट से इकट्ठे होते हैं और इवेंचुअली कहाँ पे आके जमा होते हैं। आपको याद है कि ये वो जगह है दैट इज लाइंग जस्ट बीनीथ प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस पर्टिकुलर सॉलिड रॉड का नाम क्या था? नोटोकॉर्ड। इट इज गोइंग टू रिलीज सब्सटेंसेस। मैंने क्या बोला? नॉट ओनली इन अप, यू कैन से अपर डायरेक्शन, बट ऑल्सो इन लेटरल डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन द लोअर डायरेक्शन। हर एक चीज एज पर इंस्ट्रक्शन अपने आप में चेंज लाती रहती है। लेकिन इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी सब चीजों को अभी इरेज करके सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। तो इसलिए प्लीज अलाउ मी कि मैं अब बाकी चीजों को यहां से साफ कर दूं, और बाकी क्या बचेगा मेरे पास? अब सिर्फ और सिर्फ समझ लें नोटोकॉर्ड और एक्टोडर्म, दैट्स इट। बाकी सब चीजें मैं अभी आप लोगों की ईज के लिए क्या कर रहा हूं? इरेज कर रहा हूं। नो लुक एट दिस, इट इज नथिंग अदर देन नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड है, राइट। इट इज गोइंग टू रिलीज सर्टन सब्सटेंसेस, जैसे मैंने बोला, इन ऑल डायरेक्शंस, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरली, हर तरफ। तो हम स्टडी करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म को, इसलिए मैंने बाकी सब चीजें आउट ऑफ फोकस कर दिया या आउट ऑफ ब्रेन कर दिया। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जब ये वाला केमिकल सब्सटेंस और इंड्यूसिंग सब्सटेंस इसके एन ऊपर वाले सेल्स के अंदर जाएगा, तो ये वाले सेल्स
बाकी सेल्स से क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे या मुमताज होना शुरू हो जाएंगे। फर्ज कर लेते हैं आप लोगों के समझाने के लिए, हम इस पर्टिकुलर जोन के सेल्स को क्या कर देते हैं, डार्क ब्लैक कर देते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर जोन के सेल्स को जिसे स्किन बननी है उसे हम डार्क ब्लैक कर देते हैं, और बाकी जो मेरे पास सेल्स हैं वो कैसे हो गए हमारे डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट, रोशन रोशन हो गए ये वाले सेल्स। डेफिनेटली वो अब इन सेल जैसे नहीं रहे। कौन से सेल हैं, जो बिल्कुल इसके ऊपर है। फिर में क्या चेंज आएगी कि ये वाले सेल जो पहले बिल्कुल सीधे थे अब वो चेंज होके एक स्ट्रेट प्लेट की फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। समथिंग लाइक इट, नो देयर इज नो मोर इंडक्शन, इंडक्शन खत्म हो गया है मेरे पास, अब ये एक स्ट्रेट प्लेट बन गई। सो दिस वाली प्लेट इज कॉल्ड एज न्यूरल प्लेट। इसका नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, न्यूरल प्लेट, राइट। अब क्या होगा कि इन पर्टिकुलर सेल्स में जो माइटोटिक एक्टिविटी है वो बहुत तेज हो जाएगी। जब एक्टिविटी बहुत तेज होगी तो जाहिर है यहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर याद करें, मैंने क्या बोला था कि अगर ये मेरे पास एक पोल है और ये मेरे पास एक दूसरा पोल है, तो अगर तो मैं इसके दरमियान में एक रस्सी लगाऊं जो क्या हो, बिल्कुल इसके साइज की हो तो वो ऐसे होगी, उससे बड़े साइज की लगाऊंगा तो वो ऐसी होगी, उससे बड़े साइज की लगाऊंगा तो वो ऐसी होगी, उससे बड़े साइज की लगाऊंगा तो शायद ऐसी होगी। मीन टू से कि अगर यहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू हो गए तो ये वाला एरिया सिंक होना शुरू हो जाएगा और इसकी शक्ल कुछ अरसे के बाद कैसी हो जाएगी, इस तरह की। इट इज ड्यू टू increased mitotic rate in these particular differentiated cells। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ग्रूव, राइट। अब न्यूरल प्लेट न्यूरल ग्रूव में कन्वर्ट हो गई है, सो देयर इज नो मोर न्यूरल प्लेट नाउ। अब यहां पे ये नहीं है, क्या बच गई मेरे पास, न्यूरल ग्रूव। अब अपने करने देखना यह है कि जाहिर है कि जब इनका नंबर बढ़ना शुरू होगा तो ये सेल्स दे विल आल्सो कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, वो भी चलते रहेंगे। तो ये वाले सेल्स ऊपर की तरफ और ये वाले सेल्स नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल कुछ पहले ऐसी, राइट, कुछ अरसे के बाद ऐसी, क्योंकि ज़रा ये सेल बढ़ के ऊपर आ गए हुए हैं, ये वाले सेल्स भी बढ़ के और ऊपर आ गए हुए हैं और ये इसमें कन्वर्ट हो गए। नॉट दिस वेरी एरिया कि जहां पे हमें अभी उभार नजर आ रहे हैं, समवेयर हियर, जहां पे भी दो किस्म के सेल जमा हैं, दो किस्म के सेल जमा हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल रिज। आपको पता है कि हम रिज बोलते हैं उभार को, RIDGE, रिज, रिज का मतलब होता है उभार, तो ये उभार बन रहे हैं। दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी मीन्स माइटोसिस, इट इज गोइंग ऑन, ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अ टाइम विल कम कि जब ये दो साइड्स बिल्कुल आके सेंटर में मिल जाएंगी और ये जो ब्लैक सेल्स हैं मीन्स नॉर्मल स्किन के सेल्स हैं वो भी आके ऊपर मिल जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास क्या होगा, कुछ यूं, लुक एट दिस, कि रिजेस आपस में आके दोबारा मिल गई, समथिंग लाइक इट। तो ये ऊपर प्रॉपर क्या बन गई है मेरे पास, स्किन, नॉर्मल स्किन वापस आ गई और इसके अंदर इसी ब्लैक रंग की एक ट्यूब प्रोड्यूस हो गई है, समथिंग लाइक इट, राइट। और इसके नीचे यहां पे प्रेजेंट है प्राइमरी इंड्यूसर, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स नोटोकॉर्ड, राइट। तो ये जो ट्यूब बन गई है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। नाउ इट इज नो मोर न्यूरल ग्रूव। अब ये न्यूरल ग्रूव नहीं रही बल्कि अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है, न्यूरल ट्यूब में, न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो गई, राइट।
अब ये वाला जो ट्यूब है, सॉरी ये वाली जो ट्यूब है, अगर मैं इसके एरिया को कंपेयर करूं कहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से और इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो जाहिर है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया काफी बड़ा होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शायद ये ट्यूब का जो एरिया है वो क्या हो, बहुत छोटा हो। जाहिर है इस पर्टिकुलर एरिया से क्या बन रहा है, ब्रेन। तो ब्रेन के एरिया में मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विल बी प्रोड्यूस, तो यहां पे जो ट्यूब का इंटरनल लूमन या होल है वो क्या होगा, बड़ा होगा। सो इस पर्टिकुलर एरिया से इवेंचुअली, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पाई जाने वाली एक्टोडर्म से इवेंचुअली क्या बनता है, ब्रेन। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, ब्रेन। और इस पर्टिकुलर एरिया से, जिसे मैंने विदाउट ए लाइन छोड़ दिया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक के एरिया से हमारे पास क्या बनती है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। फिर क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स कि दिस वेरी ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोटोकॉर्ड, इट विल बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम। यहां पर भी बिल्कुल वैसे वैसे क्या डेवलप होता है, पहले मेरे पास वर्टिबल प्लेट बनती है, फिर वर्टिबल ग्रूव बनता है, और फिर वर्टिबल ग्रूव अल्टीमेटली क्या करती है, एक कैनाल में कन्वर्ट हो जाती है। और उस कैनाल के बंद होने से पहले पहले ये वाला एरिया मींस ये वाली ट्यूब इस ट्यूब के अंदर क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। तो दैट्स वाई कि मेरा ब्रेन अंदर है और मेरी मीजोडर्म से बनी हुई बोन्स बाहर हैं। आपको मेरी बात समझ आई माय स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखें, नर्वस सिस्टम ऊपर डेवलप हुआ, राइट, और उसके बाहर पाई जाने वाली हड्डियां नीचे डेवलप हुई, राइट। जिस टाइम पे क्या हो रहा था, ये फॉर्म हो रहा था, उसी टाइम पे इसके नीचे इस पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम का बॉक्स, दैट इज अ क्रेनियम, और इस पीछे वाले जोन का बॉक्स मीन वर्टिबल कॉलम भी तैयार हो रहा था, राइट। तो जो ही इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई और इसका जो कवर था वो बंद होना लगा, तो उससे पहले ही ये वाली ट्यूब इस ट्यूब के अंदर सिंक कर गई, डूब गई। सो दैट्स व्हाई योर न्यूरॉन्स आर लाइंग इनसाइड और आपकी मीजोडर्म से बनी हुई बोन्स दे आर लाइंग आउटसाइड। यानी कि अगर मैं इसकी फाइनल डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहां पे अब नोटोकॉर्ड नहीं होगी, यहां पे अब नोटोकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि नोटोकॉर्ड से, अब मैं इस जोन की बात कर रहा हूं, बल्कि नोटोकॉर्ड से बना हुआ एक बहुत बड़ा समझ लो बॉक्स होगा, ये बॉक्स होगा, राइट। और इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे, जाहिर है समझ लो ये न्यूरॉन्स। सो नाउ न्यूरॉन्स आर लाइंग इनसाइड एंड क्रेनियम इज लाइंग आउटसाइड। स्टिल इसके अंदर एक कैविटी है, अभी भी इसके अंदर एक कैविटी है, दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज न्यूरोसील। न्यूरोसील, इसी तरह से हम बोलते हैं कि तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर एक डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है, राइट। ये जो न्यूरल ट्यूब होती है स्टार्ट में, यानी कि अगर मैं देखूं बिल्कुल स्टार्ट में, तो इसका ये वाला आगे वाला एंड और ये वाला पीछे वाला एंड खुले हुए होते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो फिर ये वाले एंड्स भी मुकम्मल तौर पे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये कैविटी अंदर रहती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोसील। सो दैट इज हाउ दैट वेरी नोटोकॉर्ड नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म एक्टोडर्मल सेल्स इनटू नर्वस सिस्टम, बल्कि वो इटसेल्फ भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में और हमारे क्रेनियल बॉक्स में, प्लस क्रेनियल बॉक्स को बंद होने से पहले पहले अपने ऊपर डेवलपिंग नर्वस सिस्टम को अपने अंदर समो लेती है। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोलेशन। आई होप कि इस सारे प्रोसेस के बाद आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कैसे डिफरेंट लेयर से डिफरेंट चीज़ें क्या करती रहती हैं, आपस में इकट्ठी होती रहती हैं और चीज़ें बनती चली जाती हैं।
आपने ये सुन रखा होगा, सूरह यासीन के एंड पे आता है कि वह इज़ा अरादा लिमन यशाउ फ़यकुलु कुन फ़यकून। तो उसका काम सिर्फ कहना है, चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दफ़ा चीज़ों का एक सीक्वेंस शुरू करवा दिया और बस अब सिर्फ कुन और फ़यकून कहने की ज़रूरत है। वो चीज़ अपने रिकमेंडेड टाइम के ऊपर खुद ब खुद होती चली जाती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद बसीरत अता फ़रमाए और आप इस दुनिया में आए हुए चेंजेस के साथ अपने आप को कोप कर सकें। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।